उन लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए ये शो, और उन लोगों को सीखना चाहिए कि गाली गलौज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कभी भी गाली दे सकता है, वो तो बहुत आसान सा है। मुश्किल काम ये है कि बगैर ये सब किए आप लोगों को हंसा सकें, तो बात बनती है। तो हर चीज इट्स टू कूल, we are the millennial kids, we can get away with anything, and people don't understand, they don't have a sense of humor. बेवकूफों, हमें आपसे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों को क्यों भूल रहे हैं? मतलब आप रेप को लग रहा है कि मैं एक बड़ा एक फनी वे में दिखा दूंगा, ये नहीं हो सकता। आपने अपने बाप को जाके चप्पल से मार दिया, नहीं, इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये चीफ मिनिस्टर क्या बनेंगे? तो पहले हर शो कह रहा हूं, और इस शो में भी आपके सामने भी कहना चाहता हूं, और अपने शो में भी कहना चाहता हूं, और आप लोग उसको बढ़ाएं कि कॉमेडियन शब्द जो मेरे हिसाब से इसका दर्जा बहुत निचले स्तर का है। ये थोड़ा सा जिल्लत भरा शब्द है। क्यों? कि जब भगवंत मान बने चीफ मिनिस्टर तो लोगों ने कहा ये क्या बनेंगे, ये तो कॉमेडियन है। हेलो शेखर सर, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी, हाउ आर यू? सुपर, आई एम ग्रेट, अलाइव एंड किकिंग। कि आजकल कॉमेडी इतनी अवेलेबल है लोगों के पास कि स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं इतने सारे जो शोज करते हैं पर्टिकुलर। आप डिफरेंट चैनल्स पे चले जाइए, वहां पे आपको रोस्टिंग और स्टैंड अप कॉमेडी अलग अलग तरीके की इसलिए जेल भी जाते हैं। हाँ, डबल मीनिंग भी होती है, काफी बार लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। फिर कहा जाता है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई किसी भी तरीके से कॉमेडी कर सकता है, लेकिन उसमें एक नयापन लाना, बिना बिलो द बेल्ट जाए, बिना वल्गर जोक्स क्रैक किए, ऑडियंस के लिए और फैमिली ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना। आप क्योंकि कॉमेडी का इतने सालों तक हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजिंग हो गया है ये? बिल्कुल हो गया। उसी चैलेंज को तो हमने लिया है, तो यही बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कॉमेडी इससे परे है। कॉमेडी, ह्यूमर, विट जो भी है, ये इन सब चीजों से परे रह के भी की जा सकती है, और उससे बेहतर की जा सकती है। इसका स्वाद बहुत अलग है। आप देखेंगे कि ये सारी गाली, और अच्छा हुआ ये जेल जाते हैं क्योंकि उसी लायक है। अगर फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको जेल ही जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भगवान पे, देवी देवता पे, या किसी के रिलीजन पे आप कुछ भी बोल दें और कहें कि ये मेरी स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मत, इनको किस बेवकूफ ने सिखाया? फ्रीडम ऑफ माइंड तो है ही नहीं इनका, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ से लाएंगे? इस फ्रीडम ऑफ माइंड होना चाहिए। एक नई सोच के साथ अब आएंगे तो कभी अपने जबान को इतना बेकाबू नहीं होने देंगे। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता हमेशा जो है वो दायित्व के साथ आती है। अगर उस दायित्व का निर्वाह आप नहीं कर रहे हैं तो आप जेल जाइए, बल्कि जल्दी निकल आए। इनको कुछ और 4-5 साल अंदर रखना चाहिए ताकि ये सीख जाए कि दोबारा ऐसा ना करें और मिसाल बने दूसरों के लिए। और कोई जरूरत नहीं है कि अश्लीलता हो, प्रोफैनिटी हो, कोई जरूरत नहीं है। तो यही चुनौती हमने ली है, और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया, एंड यू विल सी दैट वी मेड अ ह्यूज सक्सेस आउट ऑफ इट। उन लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए ये शो, और उन लोगों को सीखना चाहिए कि गाली गलौज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कभी भी गाली दे सकता है, वो तो बहुत आसान सा है। मुश्किल काम ये है कि बगैर ये सब किए आप लोगों को हंसा सकें, तो बात बनती है। एक और चीज बहुत चर्चा में है इस वक्त सर, पता नहीं आपने वो नोटिस किया है कि नहीं, एक आईपीएल के दौरान एक एड, एक डियो ब्रांड का एड उतार दिया है। हाँ, जी बिल्कुल। आपको लगता है कि कॉमेडी में भी लोग अपनी, जैसे आपने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलते जा रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, उनको लगता है इट्स टू कूल। हर चीज इट्स टू कूल, we are the millennial kids, we can get away with anything, and people don't understand, they don't have a sense of humor. बेवकूफों, हमें आपसे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों को क्यों भूल रहे हैं? मतलब आप रेप को लग रहा है कि मैं एक बड़ा एक फनी वे में दिखा दूंगा, ये नहीं हो सकता। आपने अपने बाप को जाके चप्पल से मार दिया, नहीं, इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें जो हैं वो मर्यादा से बाहर नहीं जा सकती, या आपको उसको मर्यादा में ही रह के करना है। ये आपको बात समझनी चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ कि ये सब यूट्यूब से और सोशल मीडिया सब जगह प्लेटफॉर्म से उतार दिए गए। सरकार ने इस पे एक बड़ा सख्त रवैया अपनाया है, और ये लोगों को मैं कह रहा हूँ बार बार, ये सीख मिलनी जरूरी है। उनको पकड़ के जेल में डाल दीजिए, हाँ, गलत लोगों को नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पे हमेशा की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये वो ज्यादा फ्रीली न लें, है ना? तो आपको घर में भी आजादी दी जाती है। जब हम लोग बड़े होते रहते हैं तो माँ बाप कहते हैं देखो तुम्हें
कुछ करने की आजादी है, अपना करो, अपने हिसाब से करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में सिगरेट पीना शुरू कर दूं, बाप के सामने शराब पीना शुरू कर दूं या अपने गर्लफ्रेंड से लाना शुरू कर दूं, तो वो तो दुरुपयोग होगा। आप कह लें नहीं आपके जमाने में नहीं होता, पर जमाना बदल गया। जमाना कभी भी इतना नहीं बदलता कि बाप और बेटों के रिश्ते इतने नजदीक आ जाएं कि लोग कुछ भी शेयर कर सकें। ये पाश्चात्य कुछ देशों में होता होगा, ये हमारी सभ्यता नहीं है, और हमें अपनी सभ्यता को लेके चलना। हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि मॉडर्निटी को भी साथ लेके हमको चलना है। हर चीज जो पुरानी है वो अच्छी है, ये गलत है, और हर चीज जो नहीं है वो खराब है, ये भी गलत है। तो दोनों के बीच का भी एक रास्ता, जो अच्छी चीजें वहां से ले लिया, अच्छी चीजें यहाँ से ले, जो नई सोच में भी एक अच्छाई। तो पर उस अच्छाई का, वही कह रहा हूँ, फ्रीडम का जो गलत जो फायदा लोग उठाते हैं वो गलत। राइट। इतनी सारी यादें हैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की कि मतलब भुलाए नहीं जा सकती। हमने वो शो, मतलब आई हैव वॉच दैट शो ईच एंड एवरी एपिसोड, सो आई नो कि कॉमेडी का एक नया डोर खुल गया था, एक पाथ नया खुल गया था, उस शो ने खोला। इतने सारे डोर भी नया था और दौर भी नया था। हाँ, और उसने इतने सारे लोगों को घर घर में पहचान दी, चाहे वो राजू श्रीवास्तव जिनको हमने मैंने प्यार किया में भी देखा था, चाहे वो सुनील पाल हो, चाहे उसके अगले सीजन में नवीन प्रभाकर हो, जिन्होंने कहा पहचान कौन। हाँ, तो और उनके डायलॉग्स लोग आज तक यूट्यूब पे जा जाके वो शोज देखते हैं। आपकी क्या यादें हैं उस शो से सर? बहुत सारी, बहुत। देखिए, एक आपने मेरे सामने गुलदस्ता रख दिया और कहा कि सबसे खूबसूरत फूल इसमें से चुन लीजिए, पर उन सारे फूलों की वजह से वो गुलदस्ता अच्छा दिखा। तो वो सारी यादें जो हैं वो सब वाबस्ता है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे दिल में, और सब लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसी शो से अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर निकल आए। तो लोग जो कहा करते थे कि और ये चीफ मिनिस्टर क्या बनेंगे, तो पहले हर शो कह रहा हूं, और इस शो में भी आपके सामने भी कहना चाहता हूं, और अपने शो में भी कहना चाहता हूं, और आप लोग इसको बढ़ाएं कि कॉमेडियन शब्द जो मेरे हिसाब से इसका दर्जा बहुत निचले स्तर का है। ये थोड़ा सा जिल्लत भरा शब्द है। क्यों? कि जब भगवंत मान बने चीफ मिनिस्टर तो लोगों ने कहा ये क्या बनेंगे, ये तो कॉमेडियन है। अरे कॉमेडियन ना हुआ वो क्या बेवकूफ हो गया, वो मूर्ख है, वो क्या है जो वो नहीं बनेंगे? हंसाना उनकी एक विधा है, एक छोटी सी विधा है, और भी वो शायद रुलाते भी होंगे, संजीदा भी बहुत बातें करते होंगे। तो उनको कलाकार कहा जाए, उनको एंटरटेनर्स कहा जाए, जैसे दर्जियों को अब डिजाइनर्स कहते हैं, जैसे बाल काटने वाले को अब हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं, जैसे प्रवचन देने वाले को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, जैसे एक चेंज को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, उसी तरह वक्त के साथ, जमाने के साथ कुछ परिभाषाएं भी बदलनी चाहिए। ये कॉमेडियन शब्द जो है ये थोड़ा जलील करने वाला शब्द है। आप देखिए कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो भी एक सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमिक रह चुके हैं। तो आप उनको कहिए कि वो परफॉर्मर थे, एंटरटेनर थे, इंप्रेशनिस्ट थे, उनको कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप उनको कॉमेडियन कह रहे हैं तो आप उनको ये भी कह रहे हैं कि तुम फला चीज के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक कॉमेडियन हो, तुम हंसाते हो, तुम हंसोड़े हो, ये हो। तो वो एक गाली, एक अपशब्द है, वो एक गाली, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, उसको निकाला जाए। और प्लीज आप इनको एंटरटेनर्स करके ही रेफर करें, या ज्यादा से ज्यादा हो तो इनको स्टैंड अप आर्टिस्ट कहें। जी या बिल्कुल। सर, जाने से पहले आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए? अब क्या कहना चाहेंगे, कहना तो अब उनको है, वो शो देखें और हमें बताएं कि उनको शो कैसा लगा। अगर उसमें खामियां अगर उनको दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए तो क्या है, कैसे हम उसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो दर्शकों के साथ जो ये रिश्ता है वो और बेहतर क्या हो सकता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाइए, हमें बताइए कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दर्शकों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है एक्टर्स को बनाने में या प्रोग्राम को बनाने में। तो अब मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूंगा कि गलत लोगों का और गलत शोज का साथ मत दीजिए। अगर किसी में आपको गाली गलौज, गंदगी, बहुत ज्यादा सेक्स, वायलेंस से सब दिखता है, उसका बहिष्कार कीजिए, उसको मत देखिए, बॉयकॉट कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बढ़ावा देंगे इन चीजों को तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, एक दिन नासूर बन जाएंगी और एक दिन आप ही की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए ऐसी चीजों के लिए आप दायित्व है, और दर्शक जो हैं वो सर्वोपरि है। अगर उन्होंने तय कर लिया कि ये नहीं चलनी है तो वो चीज नहीं चल सकती। तो इसका ख्याल रखिएगा, अच्छी चीजों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, अच्छे लोगों को, और बुरे लोगों को और बुरी चीजों को और बुरे ख्यालों को दूर रखिए।
Thank you so much, Shikhar sir, for taking out time and chatting with us, and good wishes for the show. Good wishes to you and for your health and happiness and success. Thank you so much, sir. It was pleasure Thank talking to you. Bye. Take care. Same. Bye. Take care. Bye.